आज जो है दरगाह विवाद मामले में जो सुनवाई की जानी थी, किस तरह का ये मामला था और अब क्या रहा उसमें? आज हमने दरगाह कमेटी मामले में हम पेश हुए। वहाँ पर हमने साहब को ये बात बताई है कि जो आज आर्गूमेंट करनी थी 7/11 पे सीपीसी के थे, उस पर आर्गूमेंट के लिए जो वकील साहब हैं वरुण कुमार सिन्हा जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, वो नहीं आ पा रहे हैं किसी व्यक्तिगत कारणों की वजह से। और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से 2 एप्लीकेशन दी गई है, जिसके जवाब और बहस के लिए हमने 31 मई तारीख पेशी ली है। ये 2 एप्लीकेशन में क्या? ये 2 एप्लीकेशन है ऑर्डर 7 और रूल 10। इसमें वाद पत्र को वापस वादी को लौटाए जाने बाबत, जिसमें इसमें जो निरर्थक शब्द और त्रुटि जो उन्होंने ऐसा अपनी एप्लीकेशन में बताया, इसको सुधार कर वापस न्यायालय में पेश करने हेतु। और एक है जो धारा 151 सीपीसी के तहत 2 और 3 की ओर से, एक प्रतिवादी 2 और 3 की ओर से निवेदन किया गया है कि आदेश 39 नियम 1 व 2 का दिनांक को 3/1/25 को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र, जिसके प्रति दिनांक 24/1/25 को उपलब्ध कराई गई थी, उसमें शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसमें त्रुटि रह गई है। ऐसे में इसको खारिज किया जाए, उनके ये मांग है, जो हमने उस पर जवाब के लिए समय चाहे, जो हमें आगामी तारीख पेशी 31/5 को दी है। आज अजमेर दरगाह बनाम संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में माननीय मनमोहन चंदेल जी की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 और 3 एएसआई और अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से कुछ जवाब फाइल किया गया था। उस जवाब पर समय ले लिया गया है, उनके जवाब पे जवाब दे देंगे। और अब 7/11 पे जो सुनवाई होनी थी, वो अभी 7/11 पे सुनवाई नहीं हो पाई है रूल 711 पर। वो सुनवाई 31 मई 2025 को होगी, क्योंकि माननीय जज साहब ने 31 मई 2025 की अगली तारीख निर्धारित की है। अब 7/11 पे बहस 31 मई 2025 को होगी। जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि अंजुमन जो एक कमेटी है, जो कि इस मामले में कहीं से पार्टी नहीं है, ना ही प्रतिवादी संख्या, उसने हाई कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन लगाई थी। और वहाँ पे भी हाई कोर्ट और जो सरकारी वकील भी यही कह रहे हैं कि भाई अंजुमन तो इसमें पार्टी भी नहीं है, तो उनका हाई कोर्ट में जो पटिशन लगाने का मकसद ही नहीं बनता ही नहीं है, उनकी एप्लीकेशन बनती नहीं, इसलिए उनकी एप्लीकेशन खारिज हो। और अगली डेट पे मुझे उम्मीद है हाई कोर्ट में भी अंजुमन की जो एप्लीकेशन वो खारिज होगी और 7/11 पे सुनवाई होगी। 7/11 जो दरगाह कमेटी की ओर से लगाई गई है वो भी खारिज होगी, और उसके बाद जल्द ही उसका सर्वे भी होगा, और भगवान संकट मोचन महादेव का वो मंदिर है, वहाँ शिवलिंग है, ऐसा सारी दुनिया को जल्द से जल्द पता चलेगा और सबको पूजा पाठ करने का अधिकार मिलेगा।